गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए पहले उनके आवाज़ में उनके ही प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने, फिर महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 68 का पाठ करके सुनाया जाएगा। सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 68, नैतिकता पूर्वक उपार्जन करो। प्यारे लोगों, हम लोग सत्संग के लिए एकत्र होते हैं कि हम यह समझ सकें कि यही संसार जो कुछ है वही है या इससे परे और कुछ है। यदि संसार है और इसके परे कुछ नहीं है तो संसार में रहने के लिए अच्छी तरह रहें। इसके लिए परिश्रम से धन संग्रह करें। धन संग्रह का अर्थ ठगी, बेईमानी या अनैतिक रूप से नहीं। अनैतिक रूप से संग्रह होने पर राजनीतिक दंड, सामाजिक दंड और दुर्नाम भी होता है। इस प्रकार का दंड और दुर्नाम जीवन के लिए बहुत बुरा है। चाहिए कि नैतिकता पूर्वक परिश्रम करके धन का उपार्जन करें। यदि संसार के परे कुछ समझो, जैसा कि संत लोग कहते हैं, तो ठीक है। जितना आप संसार देखते हैं उतना ही यह संसार नहीं है। जैसे जितना आकाश आप देखते हैं उतना ही आकाश नहीं है, उससे भी बहुत विशेष है। यह तो मोटा संसार है। इस मोटे संसार से परे दूसरा संसार भी है जिसे आप इस दृष्टि से नहीं देख सकते। यह स्थूल दृष्टि स्थूल तल के पदार्थों को देखती है। सूक्ष्म तल पर यदि दृष्टि काम करे संभव नहीं। सूक्ष्म तल पर यह दृष्टि काम करे संभव नहीं। स्थूल संसार के परे सूक्ष्म संसार है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रचना जहाँ तक है वहाँ तक संसार है। इसका वर्णन करने से बहुत होगा, किंतु साधारणतः इसको दो रूपों में मानिए। एक वह जिसको आप स्थूल दृष्टि से देखते हैं और दूसरा वह जिसको आप इस दृष्टि से भी नहीं देख सकते। जिसको आप दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते वह संसार से परे है। संत लोग कहते हैं कि संसार के परे कुछ है और वही असल है, वह ही है।
उससे पहले कुछ था ऐसा नहीं, वह सदा से है। समय के ज्ञान से पहले का है। समय का ज्ञान संसार से परे में नहीं है। स्थान का ज्ञान भी संसार में ही होता है। शास्त्रों में देश काल कहा गया है। देश काल से परे उत्कृष्ट पदार्थों को संतों ने ईश्वर परमात्मा कहा है। उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह आदि। वह सदा से है। उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। संतों ने कहा कि संसार में आप पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे, संभव नहीं। यहाँ कभी दैहिक, कभी दैविक और कभी भौतिक, ये तीनों ताप होते रहते हैं। इनके बाद मानसिक ताप भी होता है। करोड़ों रुपये हाथ में है, पलंग पर सोए हैं, किंतु कोई चिंता की बात हो जाती है तो चैन नहीं मिलता। उपर्युक्त 4 प्रकार के तापों से धार्मिक भी तपते हैं और अधार्मिक भी तपते हैं, बल्कि अधार्मिक भाव से बरतने पर और विशेष रूप से तपते हैं। संसार में रहना, संसार को पहचानना और संसार के परे को नहीं पहचानना, इससे मनुष्य की बहुत बड़ी हानि होती है। इससे विशेष और कोई हानि नहीं हो सकती। इस हानि से बचने के लिए संतों ने कहा कि संसार के परे परमात्मा को जानो। संसार में रहकर चारों तापों से तपते रहते हो, परमात्मा को प्राप्त करो तो सब ताप दूर हो जाएंगे। परमात्मा के लिए लोगों में साधारणतः 2 प्रकार के ख्याल हैं। एक ख्याल है कि परमात्मा व्यक्ति रूप में शरीरधारी, चाहे मनुष्य शरीरधारी चाहे देव रूपधारी रूप में है, अथवा इन दोनों से परे विराट रूप वाला है। दूसरे का ख्याल है कि परमात्मा व्यक्त में नहीं है, वह किसी तरह किसी आधार पर अवलंबित नहीं है। विराट रूप लो, नरसिंह रूप लो या विष्णु रूप को लो, ये धरती पर खड़े हैं। किसी स्थान का अवलंब लेकर रहने वाला ईश्वर नहीं है। कोई कहे कि आकाश में है तो आकाश में वायु ही उसका अवलंब है। यदि सूक्ष्म रूप मंडल का रहने वाला माना जाए तो वह मंडल उससे बड़ा हो जाता है, वह मंडल उसका आधार हो जाता है। किंतु वह परमात्मा आकाश या मूल प्रकृति के आधार पर नहीं रहता। मतलब यह कि उनमें स्थान और स्थानीय का इन दोनों का भेद नहीं है। जो किसी आधार या आधे नहीं, जो सबके आदि का है, वह ईश्वर परमात्मा है। जो सबसे पहले का है, उसको मूल प्रकृति मंडल में रहने वाला माने तो वह उस मंडल के अंदर हो जाएगा। इस प्रकार वह मंडल उससे बड़ा हो जाएगा। ऐसा परमात्मा नहीं होता जो स्वावलंब है। वह जिस आधार पर रहता है, जैसे 5 तत्व यानी आकाश से लेकर मिट्टी तक जितने तत्व हैं, सब एक के आधार पर दूसरे हैं। इन 5 तत्वों के अंदर आप आकाश को लीजिए तो आकाश निराधार है। चारों मंडलों से आकाश मंडल बड़ा है। मतलब यह कि जिस मंडल के अंदर कोई या कुछ रहता है तो वह रहने वाला उस मंडल से छोटा होता है। यदि परमात्मा किसी मंडल में है तो वह मंडल परमात्मा से बड़ा हो जाएगा, तो वह मंडल असीम हो जाएगा और परमात्मा ससीम हो जाएगा। किंतु तर्क बुद्धि ऐसा मंजूर नहीं करती। संतों ने कहा कि वह परमात्मा कभी आधे नहीं हुआ। विराट रूप कहने पर उसको भी किसी न किसी मंडल में रहना पड़ेगा। अर्जुन जिस विराट रूप को देखता था, वह विराट रूप और अर्जुन दोनों ही उसी मंडल में थे और बीच में कुछ फांक भी था।
ससीम असीम पर शासन करे कब संभव है। इसलिए संतों ने बताया कि परमात्मा वह है जो अपनी सीमा नहीं रखता, वह किसी मंडल में आ नहीं सकता, वह सब में है और सबसे न्यारा भी है। संत कबीर साहब ने कहा, है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में शब्द व्यापत बोलन हारा। सबके निकट दूर सब ही ते, जिन जैसा मन कीन विचारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द गहे सो हंस हमारा। जैसे संसार में हमारा योग हो गया है, संबंध हो गया है, उसी तरह हम परमात्मा से योग करें, संबंध करें। संसार में संबंध करने से आपकी क्या हालत है देखें। आप परमात्मा से संबंध करके देखिए कि क्या होता है। संबंध करने की विधि क्या है, इसी को बताने के लिए संत मत है। परमात्मा संबंधी ज्ञान देने के लिए संतों का उपदेश है। यह ज्ञान वेद पुराणों में मौजूद है और संतों ने भी यही बात कही है। यदि कोई यह कहे कि यह ज्ञान नवीन है, पहले यह ज्ञान नहीं था, तो ऐसा कहना पुराने ग्रंथों का अनादर करना है। जो कहते हैं कि वेद में सब ज्ञान है और जब वही कहें कि यह ज्ञान नवीन है, तब वे वेद की मर्यादा को घटाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में और हमारी भारतीय भाषा में भी यह ज्ञान है। कलिकाल के संतों की पोथी में भी यह ज्ञान है। यदि वे कहें कि पहले के ग्रंथों में यह बात नहीं थी, तो इतना अवश्य कहेंगे कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि पहले की पुस्तकों ग्रंथों में क्या था। परमात्म ज्ञान के लिए ग्रंथों में बताया गया है कि इंद्रियातीत पदार्थ ही परमात्मा है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस। किसी माइक रूप के दर्शन को परमात्म दर्शन नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा का देश, इंद्रलोक, गोलोक आदि सभी लोग संसार के अंदर हैं। इन लोकों में रहने पर पूर्ण सुख नहीं है। इन सब स्थानों में भी चारों ताप लगे रहते हैं। वैकुंठ और गोलोक में भी कष्ट आता है। भृगु जी ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को जांचने के लिए गए कि देखें इन तीनों में कौन बड़ा है। ब्रह्मा और शिव तो आवेश में आ गए, किंतु उन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, तो लात मारने पर भृगु जी को विष्णु की गंभीरता मालूम हुई। इनमें से किसी स्थान में पूर्ण शांति नहीं। ज्ञानी जानता है कि माया में निर्माया व्यापक है, किंतु जानने मात्र से ही उसकी पहचान तो होती है नहीं। भगवान ने नारद को विश्वरूप का दर्शन देकर कहा था, तुम जो मेरे रूप को देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की गई माया है। जो संसार से पहले का पदार्थ है, उसको पाए बिना सुखी नहीं हो सकते। अर्जुन ऐसे वीर को अभिमन्यु के मरने पर भारी कष्ट हुआ था, जिसकी वीरता में अत्यंत प्रसिद्धि थी। वह अर्जुन साधारण लोगों की लाठी से बेहोश हो गया। दो भुजी, चतुर्भुजी, बहुभुजी, इन तीनों प्रकार के रूपों के दर्शन अर्जुन को हुए थे, किंतु यह परमात्मा का दर्शन नहीं। संतों के विचार के अनुकूल परमात्मा वह है जिसको आप इंद्रियों से पहचान नहीं सकते। जिसको आप इंद्रियों से पहचानते हैं वह माया है। स्वाद जिह्वा का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, उसी प्रकार चेतन आत्मा का विषय परमात्मा है। संतों ने कहा कि ऐसी कोशिश करो जिससे परमात्मा को प्राप्त कर लो। अपने जाकर दर्शन करो, ऐसा नहीं कि वे आकर दर्शन देंगे।
हम चलकर वहाँ जाएं, शरीर के अंदर अंदर चलें। यह मार्ग ऐसा है कि स्थूल इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को और प्रकृति मंडलों को पार करेंगे, तब अकेले होंगे और तभी परमात्मा को पहचानेंगे। मन के मंडल को पार करें, जड़ प्रकृति मंडलों को पार करें, तब अपनी चेतन आत्मा से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। दृष्टि इतनी सिमटे कि सभी इंद्रियों से बिल्कुल छूट जाए। अंदर अंदर चलने पर जागृत स्वप्न दोनों छूट जाते हैं, सुषुप्ति भी छूट जाती है। ऐसा आप हो जाएं कि बाहर का ज्ञान आपको कुछ न रहे। आप स्थूल इंद्रियों से ऊपर शिव ने तीसरे तिल में ठहरिए, तो आपको ज्योतिर्मय शिव के दर्शन होंगे, जैसा कि योग सुखोपनिषद में लिखा है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है। यदि कहो कि नाद क्या है, तो जहाँ बिंदु है वहाँ नाद है। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितं स्वशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमं पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। आप अपने को एक जगह केंद्र पर स्थिर कीजिए। पूर्ण सिमटा होगा तो नाद खुल पड़ेगा। वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु देखिएगा और ज्योतिर्मय नाद सुनिएगा। यदि कहिए कि नाद तो नाद ही है, फिर ज्योतिर्मय नाद कैसा, तो उत्तर है कि अंधकार का शब्द काला और ज्योति के शब्द को पकड़ने पर श्वेत शब्द मिलता है। उसी ज्योतिर्मय शब्द के विषय में संत बुल्ला साहब ने कहा है, पैठी अंदर देखु कंदर जहाँ जीव को वास, उलट प्राण अपान में तो शैत शब्द निवास। इस पर सूरत चलती है, पैर नहीं चलता। संत कबीर साहब के वचन में है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। पहले मन के साथ चेतन चलेगा, फिर मन छूटकर चेतन रहेगा, तब परमात्मा दर्शन होगा। इसके लिए घर में बैठकर साधना कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी खास स्थान में दर्शन होगा। अच्छा तो यही है कि आप वहां जाकर दर्शन कीजिए, जहां उनके स्वरूप का ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि उनको यहां बुलाकर दर्शन कीजिए। किसी मंदिर में जाने के लिए अपवित्र होकर क्यों जाइए, पवित्र होकर जाइए। पवित्र होने के लिए त्रिवेणी में स्नान कीजिए। वह त्रिवेणी क्या है? तुलसी साहब कहते हैं, आली अधर धार निहार निज के निकर शिखर चढ़ावही, जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना जतन धार बहावही, जा पदम प्रेम प्रयाग सुर सरे दुर्गुरु गति गावही, जहाँ संत आस बिलास बेनी विमल अजब अनुभवही, कित कुमत काग सुभाग कलिमल कर्म धोय बहावही, ये है रे हरस निहार घर को पार हंस कहावही। मिली तोल मूल अतुल स्वामी धाम अब चल बस रहे, आली आदि अंत विचार पद को तुलसी तब पीऊ की भई। बाहर त्रिवेणी के स्थान से स्नान से पाप कट नहीं सकता। पवित्र तो अंदर की त्रिवेणी में स्नान करने से ही होगा, बाहर के तीर्थों में स्नान करने से नहीं। तीर्थ स्नान करने के लिए जाइए, किंतु मेले के समय में नहीं जाइए। स्नान दान से आप पाप से नहीं छूट सकते। पाप से छूटना ध्यान द्वारा ही हो सकता है।
परमात्मा की पहचान आत्मा से ही होगी। यदि कोई कहे कि हम अपनी देह में आत्मा है ही हैं और परमात्मा भी अपने अंदर में है, तो पहचान क्यों नहीं होती? तो उत्तर होगा कि आत्मा शरीर, इंद्रिय और प्रकृति के आवरण में है, इसलिए पहचान नहीं होती है। जब इन तीनों आवरणों से छूट जाएंगे तब दर्शन होगा, पहचान होगी। जैसे आँख पर रंगीन चश्मा रहने से बाहर की चीज़ चश्मे के रंग के अनुरूप देखते हैं, चश्मा उतार कर देखने से वस्तु का सही रूप दिखता है। उसी प्रकार चेतन आत्मा के ऊपर माइक आवरण रहने के कारण माइक दर्शन होता है। माइक आवरण उतर जाने पर निर्माइक परमात्मा का दर्शन होता है। अपने अंदर सूरत से यात्रा करते हुए परमात्मा को प्राप्त कीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से छूट कर रहिए, तो आप संसार में सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। हम लोगों को स्वराज मिला है, उसमें सुराज हो जाए। राम राज वहाँ है जहाँ राम ही राम है, बिल्कुल आराम ही आराम है। पृथ्वी पर राम राज होना असंभव है। भजन कीजिए और अपने अंदर में प्रवेश कीजिए, वही असली राम राज मिलेगा। आत्मा शरीर और इंद्रियों से मिली जुली है और प्रकृति मंडल के आवरण में है, इनसे छुड़ाइए, तब परमात्मा दर्शन होगा। उपनिषद में है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जड़ से चेतन के छूटने से ही परमात्मा दर्शन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस। इन दोनों वचनों को यानी उपनिषद और गोस्वामी जी के वचनों को याद रखिए, तब जांच लीजिए कि ठीक ही ईश्वर का दर्शन हुआ या नहीं। अपनी परीक्षा आप कर लीजिए। लोगों को भजन करना चाहिए। भजन के लिए जितनी पवित्रता होनी चाहिए उतनी पवित्रता रखिए। पांच पापों यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचिए। इन पापों को नहीं करेंगे तो इतने पवित्र हो जाएंगे कि ईश्वर को पहचानने के योग्य हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 31/3/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी आप लोग महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 68 का पाठ सुन रहे थे। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस वीडियो में प्रवचन पाठ से आपने क्या लाभ उठाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।